हाय, दिस इज़ बुल इन्वेस्टमेंट। और आज हम बात करेंगे क्या हमें फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है, क्योंकि एक एडवाइज़र आपको बताएगा कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कितनी मात्रा में इन्वेस्ट करना है, कौन सा पोर्टफोलियो बनाना है। क्योंकि इस मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप है। आप जितना खुद का नुकसान करते हैं और कोई भी आपका इतना नुकसान नहीं कर पाएगा। तो आपको डेफिनेटली एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है। देखिए, हम लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कोई केस करना हो तो वकील के पास जाते हैं, बाल कटाना हो तो हजाम के पास जाते हैं, या जूता सिलवाना हो तो मोची के पास जाते हैं। हमें सब पता है कि कौन से काम के लिए हमें कहाँ जाना है। पर जब पैसा मैनेज करने की बात आती है तो हम पैसा खुद मैनेज करना चाहते हैं और हमें इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। हम 2-3 वीडियो यूट्यूब पर देख लेते हैं या 1-2 महीना इधर उधर कहीं यूट्यूब देखते हैं या किसी को सुन लेते हैं या 1-2 किताबें पढ़ लेते हैं, तो हमें लगता है हम खुद पैसा मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट में क्या होता है, हमारा पैसा या तो डूब जाता है या फिर नेगेटिव रिटर्न आता है। तो अगर आप किसी एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाते हैं तो वो आपको एक सही तरह से गाइड कर पाता है कि आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करना हो, तो आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो आपको एक बेस्ट पोर्टफोलियो बना के देगा कि आपको इक्विटी में कितना पैसा रखना है, डेट में कितना रखना है, इंश्योरेंस कितना लेना है, टर्म प्लान कितना होना चाहिए, मेडिक्लेम किस तरह का होना चाहिए, पर्सनल कवर कितना होना चाहिए। ये सब कुछ आपके हिसाब से वो आपको बना के देगा। उस आप खुद जब मैनेज करेंगे ना तो आपके अंदर खुद का इमोशन आ जाएगा और आप इमोशन के दम पे कभी या तो गलत टाइम पे पैसे बाहर निकाल लेंगे या फिर गलत टाइम पे एंटर हो जाएंगे। लोग क्या करते हैं मार्केट में, जब मार्केट ऊपर की तरफ रहता है तब लोग एंटर होते हैं और जब मार्केट नीचे गिर जाता है तब एग्ज़िट हो जाते हैं। लेकिन करना हमें उल्टा चाहिए, जब मार्केट नेगेटिव हो, नीचे हो, तब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और ऊपर की तरफ हमें बेच के निकल जाना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, सबको ऐसा ही लगता है कि मैं नीचे जब मार्केट आएगा तब इन्वेस्ट करूंगा और ऊपर निकल जाऊंगा, लेकिन लोग इसके एकदम विपरीत काम करते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको ये गलती करने से रोकता है। देखिए, अगर आपको सिर दुख रहा है ना तो आप मेडिकल पर जाइए और वहाँ से एक पैरासीटामोल की दवा लीजिए और खा लीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन आपको बाईपास करना हो तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। आप खुद करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर मरीज़ बचेगा ही नहीं। तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम है, आप उसके साथ ही जाइए। वो आपका समय भी बचाता है, क्योंकि आपके पास आप और कोई काम कर रहे हैं तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकें, आप सारे फंड के बारे में जान सकें। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम रोज़ का यही होता है कि किसका कितना रिस्क है, कौन सा फ़ंड आज देना चाहिए, कौन सा फ़ंड आज चल रहा है। इवन 90% लोग को तो ये भी नहीं पता कि कितने टाइप के म्यूचुअल फ़ंड आते हैं या निवेश कितने तरह का होता है। हमें डेट में निवेश करना चाहिए, हमें इक्विटी में निवेश करना चाहिए, हमें गोल्ड में निवेश करना चाहिए, हमें प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए। कुछ भी पता नहीं होता, बस वो खुद निवेश करना चाहते हैं और इसकी वजह से गलत जगह निवेश करके वो फंस जाते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास वो रोज़ का वही काम होने की वजह से वो पिछली गलतियों को आपके ऊपर नहीं दोहराता है। कई बार लोगों एडवाइज़र से भी गलती होती है। तो अगर एडवाइज़र कोई एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ काम करता है तो जो पिछले क्लाइंट के साथ अगर उससे कोई गलती हुई तो वो गलती आपके ऊपर नहीं आती है। वो भी ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे गलतियाँ काफ़ी होती है और वो गलती मतलब यहाँ पे पैसे का लॉस है। अगर आपने एक गलत डिसीज़न ले लिया, गलत प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया और 15 से 20 साल के बाद जब आपका गोल का टाइम आएगा और उस वक्त अगर उतना पैसा नहीं बना तो फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपका टाइम बचता है, आपको सही डायरेक्शन मिलता है, पोर्टफोलियो सही तरह बिल्ड करता है। अगर देखिए मार्केट अगर सही चल रहा है, सब कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको घोड़े गधे सब दौड़ते हैं, आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मार्केट अगर वहाँ पे खड़ा हो गया 2 साल 3 साल या मार्केट वहाँ से नीचे गिरता है, तब आपको पता चलता है कि घोड़ा कौन था, गधा कौन था। तो चढ़ते हुए मार्केट में तो सब कुछ आपको लगेगा कि यार मैं कर लूँगा, लेकिन जब मार्केट गिरता है तब आपको असली में पता चलता है कि भाई कि नुकसान कितना हो रहा है, कब मुझे बाहर निकलना चाहिए, डेट के अंदर कितना पैसा रखना चाहिए, इक्विटी में भी किस तरह की इक्विटी में मुझे जाना चाहिए, लार्ज कैप में जाऊँ, स्मॉल कैप में जाऊँ, मिड कैप में जाऊँ, लार्ज कैप में क्या रिस्क और क्या बेनिफिट है, स्मॉल कैप में क्या रिस्क है क्या बेनिफिट है, मिड कैप में क्या रिस्क है क्या बेनिफिट है, कॉन्ट्रा फंड क्या है, हाइब्रिड फंड क्या है, बैलेंस एडवांटेज फंड क्या है, और भी कई तरह के फ़ंड होते हैं जिसकी आपको ना तो नॉलेज है और ना आपको पता है। आप सिर्फ म्यूचुअल फंड का नाम सुनते हैं या सेविंग का नाम सुनते हैं और गलत इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगा देते हैं। लेकिन एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जब आप उसको पूरी आप
अपनी कहानी बताते हैं या आपकी करंट स्टेटस क्या है वो जानता है, और वो जानने के बाद आपको सलाह देता है कि आपको कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, आप कितना रिस्क ले सकते हैं कि अगर मार्केट नीचे भी आया तो आपके पोर्टफोलियो पे कोई आँच ना आए। ये सब कुछ आप अकेले नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका ये प्रोफेशन है तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं मना करूँगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब अपने पैसे की बारी आती है ना तो हम लॉस जाता है तो भी हम उससे नहीं काटते, हम लॉस में लॉस लेते रहते हैं, क्योंकि हमें कोई बोलने वाला नहीं रहता है। लेकिन जब कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र आपका पोर्टफोलियो देखता है तो वो आपको आगाह करता है कि भाई यहाँ पे लॉस हो रहा है, ये इसको हम बेचते हैं और ये पैसे को कहीं और जगह शिफ्ट करते हैं। नॉर्मल सी बात है, देखिए सचिन तेंदुलकर अपने कोच से अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन फिर भी उसको कोच की ज़रूरत है। अगर आपको गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलना हो ना तो आपको किसी भी कोच की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अगर क्रिकेट खेलना हो तो आपको डेफिनेटली कोच चाहिए, भले आप अपने कोच से क्यों नहीं अच्छा खेलते हो, क्योंकि वो आपको कई ऐसी गलतियाँ होती है जो आपको पता नहीं चलता है, वो आपको सुधारता है और आपको सही रास्ता दिखाता है। तो लोगों की बातों में मत आइए क्या हमें खुद ही इन्वेस्ट करना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है, फलाना ढेंगचा, बहुत सारी अफवाहें चलती रहती है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र ही करके देगा। धन्यवाद। थैंक यू।